सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि कई टाइम के बाद मैं आज फिर से यहाँ पे रिविजिट हुआ हूँ, यानी कि कई दिनों के बाद या फिर कई महीनों के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। और हाँ, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैं जूम करता हूँ थोड़ी स्क्रीन को ताकि सबको ये दिखाई दे कि हम आज कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं इन पीएचपी। देखिए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये कुछ नॉट इक्वल टू, कुछ ट्रिपल इक्वल टू। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर उसका यूजेस, मतलब वो हम क्यों करते हैं। तो देखिए, अगर आप आम जिंदगी में आप देखें तो कोई भी दो चीज को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप क्या करेंगे? कंपैरिजन बस वही करना है कि भाई एक चीज है वो दूसरी चीज के बराबर है तो है, तो उसे कंपैरिजन कहते हैं। वैसे कोडिंग के अंदर अगर आप यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाते हैं पीएचपी में, जैसे इसकी वैल्यू हम 11 देता है, तो देखिए उसकी दूसरी हम वेरिएबल बनाते हैं उसके लिए बी। एक एक हमारा वेरिएबल है ए, एक हमारा वेरिएबल है बी। अब उसकी वैल्यू देते हैं 33। चलिए मान लीजिए 33 वैल्यू दी है हमने। अब देखिए अब ये जो हमारा ऑपरेटर्स है वो हमें मूल वैल्यूज रिटर्न करेंगे कि जो आपने कंपैरिजन करवाई है वो सही है या गलत। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गाइस डबल इक्वल टू ऑपरेटर्स की। तो पीएचपी हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है वेरडम्प। वेरडम्प हमें बुल वैल्यूज प्रोवाइड करती है कि जो आपने वैल्यूज डाली है वो कंपेरेबल है, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फुल्स। तो चलिए अभी पहले हम ट्राई करते हैं ये डॉलर ए को डॉलर बी के साथ कंपेयर करते हैं। आइए स्क्रीन पे चलते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे, और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ये देखिए फॉल्स आ गया। क्यों आया फॉल्स? रीजन ये है कि हमने जो भी वैल्यू असाइन की है दोनों को, वो दोनों अलग अलग वैल्यूज है। आज 11 और 33 दोनों सेम तो नहीं है। अब चलिए, अब अगर ऐसा करते हैं तो ये हमको ट्रू वैल्यूज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि 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 हमने दोनों वैल्यूज को सेम कर दिए। तो अगर हमने बराबर कर दिए है तो ये तो हमें ट्रू ही रिटर्न करेगी ना। सिमिलरिटीज को दर्शाता है ये जो हमारा ऑपरेटर है, वो सिमिलरिटीज को ही दर्शाता है कि अगर कोई भी चीज है उसको अगर हम सामने सामने रख देते हैं तो क्या वो एक समान है तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल टू के बराबर कहाँ जाता है। अब देखिए हमने ये क्या किया है, एक डबल इक्वल टू का हमने एग्जांपल देख लिया। अब इसको कमेंट करते हैं। अब पीएचपी जो है एक और ऑपरेटर प्रोवाइड करते हैं, ये इसका नाम जो है इक्वल टू है, इक्वल्स टू। अब एक और ऑपरेटर है वो हमें पीएचपी प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है नॉट नॉट इक्वल टू। क्या है? नॉट इक्वल टू। अब चलिए वो क्या करता है। देखिए, अगर कोई भी चीज जो है, कोई भी वेरिएबल है, कोडिंग के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी वेरिएबल जो है वो अगर मैच नहीं करता है तो वो कहलाता है नॉट इक्वल टू। अब देखिए, कोई भी अगर वेबसाइट आपने बनाई है तो उस पे आपने लॉगिन और साइन अप का पेज तो बनाया ही होगा, ठीक है, उस पे कोई एतराज नहीं है। तो अगर उस पेज में अगर आप एक इफ कंडीशन डालेंगे कि यूजर जो है, जो हमारे वेबसाइट पे एंटर हुए हैं, वो अगर लॉग्ड इन है तो उन्हें हम सीधा डैशबोर्ड पे, यानी कि जो हमारा होम पेज होता है उस पे इंडेक्स वाली फाइल पे रिडायरेक्ट कराएंगे। और अगर नहीं है, यानी कि नॉट नॉट साइंड इन, तो हम उन्हें साइन इन वाले पेज पे कराएंगे या फिर साइन अप वाले पेज पे कराएंगे, जो भी वो यूजर यूज करेगा उसके ऊपर। वो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि वो क्या चूज करेगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है नॉट इक्वल टू की। तो ये हमारा जो एग्जांपल है वो एकदम परफेक्ट बैठता है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया।
अब देखिए कोडिंग में अभी एग्जांपल के लिए बात करते हैं, तो फिर से हम वेर डंप को ही कॉल करेंगे और वेर डंप फंक्शन है जो बुल वैल्यूज रिटर्न करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसको आसानी से समझ लीजिएगा। थोड़ा बहुत भी हम आगे समझेंगे कि वेर डंप कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए अभी नॉट इक्वल टू की बात हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे $a जो है उसको नॉट इक्वल टू $b कर दे तो क्या एरर आएगी? एरर नहीं आएगी, ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगी कि फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों के वैल्यूज जो हमने असाइन किए वो मैच है। तो मैच का मतलब तो कंपैरिजन हुआ, और मतलब दो डबल इक्वल टू हुआ। लेकिन यहाँ पे तो हमने नॉट इक्वल टू बोला है, तो क्या करेंगे? ये फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यूज मैच होती है। देखिए फॉल्स आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो मैंने 9 कर दी। चलिए 11 का ए को 11 ही रहने दिया, बी को 9 कर दिया, तो अब क्या होगा? ट्रू वैल्यू होगा, ट्रू आंसर आएगा। ये देखिए क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यूज मैच नहीं होती है, तो इसलिए उसे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स आगे भी एक ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्रिपल इक्वल टू। ये ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है? हाँ, ट्रिपल इक्वल टू जो है गाइस, वो क्या करता है? डबल इक्वल टू के थोड़ा सा समान में रहता है। यानी कि डबल इक्वल टू क्या करता है? वैल्यूज को मैच करता है सिर्फ, कि $a जो है वो $b के बराबर है कि नहीं। लेकिन ये जो है वो वैल्यूज तो मैच करता ही करता है ऑपरेटर, लेकिन उसके साथ ही साथ डेटा टाइप को भी मैच करता है कि ये किस प्रकार के डेटा टाइप है। समझाने के लिए उदाहरण के तौर पे मेरे पास यहाँ पे अभी एक फंक्शन हम फिर से कॉल करेंगे वेट डंप को ही। उसमें अगर हम लिखते हैं कि $a जो है वो ट्रिपल इक्वल टू $b है, तो ही हमें ये ट्रू करेगा। यानी कि हमने जो वैल्यू दी है वो अगर मैच है, चलो बात बनती है फिर भी कि मैच है, लेकिन अगर डेटा टाइप मैच नहीं हुई तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगी। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। और सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे इसको कमेंट करना रह गया था। तो देखिए फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि इसने आगे से अपनी वैल्यू ही मैच नहीं की। जब वैल्यू ही मैच नहीं हुई तो आगे जाने का क्या मतलब? तो इसलिए ये पहले चेक करता है कि आपकी वैल्यू मैचिंग है। अगर है, वैल्यू आपकी मैच हुई, इस पर स्टेप है। पहला स्टेप जो है वो वैल्यू मैच करता है कि चलो दो वैल्यू है असाइन की हुई, वो सेम है। हाँ है भाई, है सेम है। तो उसको आगे डेटा टाइप को मैच करता है कि डेटा टाइप कैसी है। डेटा टाइप अगर आपकी मैच होती है तभी वो जाके आपको ट्रू रिटर्न करता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने 5 कर दिया तो वो फिर भी फॉल्स ही देगा, क्योंकि उसकी डेटा टाइप ही मैच नहीं हुई। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर हाँ, ये बात है कि अगर मैंने दोनों को 11.5 यानी कि दोनों को मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू तो मैच हुई ही हुई, उसके साथ उसके डेटा टाइप भी मैच हुई। तो ये होता है गाइस इसका एक ट्रिपल इक्वल टू का कंसेप्ट। अब देखिए एक क्या करते हैं, हम एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं $C। चलिए उसको हम स्ट्रिंग में कहते हैं कि अब 10 दो। अब स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों तो सेम है नहीं, नहीं सॉरी, स्ट्रिंग और फ्लोट, स्ट्रिंग और फ्लोट दोनों मैच तो करते नहीं। तो क्या करें? तो ये हमें जवाब देगा। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे बी की जगह सी कर दीजिए, तो ये आपको जवाब देगा फॉल्स शायद। ये देखिए फॉल्स दिया इसने। क्यों? क्योंकि उसकी डेटा टाइप ही मैच नहीं हुई और डेटा तो मैच हुआ ही नहीं, क्योंकि कहाँ फ्लोट है और कहाँ स्ट्रिंग है। इस वजह से ये डेटा मैच नहीं हुआ, उसकी वजह से उसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है बेल आइकॉन वो दबाना प्लीज ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबका खूब खूब आभार मेरे वीडियो को देखने के लिए, और वेट कीजिएगा अगले वीडियोस के आने के लिए।